जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है और इन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए। कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से छोटे-छोटे काम भी हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने-अनजाने में हम करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। तो कभी लोगों की खुद से ज़्यादा परवाह करने में, तो कभी इस ज़िंदगी के दौड़ में खुद को प्रूव करने में हम लगे रहते हैं और इस खूबसूरत ज़िंदगी को जैसे जीना ही भूल जाते हैं। मैं अपने लाइफ़ के 40s में हूँ और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है मुझे कि हम जितना ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ़ को जीते हैं, उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से हम समय बिता सकते हैं। और इसके साथ ही स्ट्रेस को अवॉइड करके अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन-सी 10 आदतें थी जिसे मैंने छोड़ दिया है और अपने लाइफ को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, और उसी के साथ मैं अपना मंथली डीप क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। आज यहाँ पे मैं मेरे हॉल की लिविंग रूम की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। महीने में 1 दिन मैं अपने हॉल की लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा काम हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके इसे कर लेती हूँ, क्योंकि वीक में मैं 1 दिन छुट्टी लेना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। जब पहले मैं छुट्टी नहीं लेती थी, हम लेडीज़ों को 24/7 दुनिया भर के काम होते हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। इसी तरह से हम काम करते रहते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम तो सिर्फ़ घर का ही काम कर रहे हैं। इस चक्कर में ये होता है कि जब हम इस तरह से लगातार काम करते रहते हैं, विदाउट एक भी दिन छुट्टी लिए, रेस्ट किए, तो हम उस काम को करते-करते ऊब जाते हैं और एकदम से मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं। वही सेम काम को करते-करते हम इतना ऊब जाते हैं कि जब से छोटी से छोटी भी कोई काम होता है, तो उसमें हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। घर के मेंबर जब भी कुछ कहते हैं, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हमें गुस्सा आता है वो काम करने के लिए। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि एक दिन मैं छुट्टी लेने लगी हूँ। सैटरडे या संडे जिस दिन मुझे मूड होता है, उस दिन सिर्फ़ मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बना के ही रख देती हूँ और जो बाकी के रेगुलर काम होते हैं, जैसे साफ-सफाई हुई, पोछा मारना हुआ, मशीन लगाना हुआ या बर्तन धोना हुआ, ये सब चीज़ें मैं एक दिन अवॉइड करती हूँ, काम को छोड़ देती हूँ। हाँ, ये होता है कि दूसरे दिन मुझे काफ़ी सारा काम हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से एक दिन आराम करने की वजह से, छुट्टी कर लेने की वजह से मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ, मुझे एक फ्रेशनेस लगती है दूसरे दिन, तो मैं उसी ही उत्साह और एक एक्साइटमेंट के साथ फिर मैं और 6 दिन अच्छे से काम कर लेती हूँ। अगर मैं एक दिन छुट्टी नहीं लूँ, तो मैं दूसरे दिन से फिर मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली आदत यही होती है कि आप भी आपके घर में एक दिन ज़रूर आपके कामों से छुट्टी लें। जो बेसिक से काम होते हैं, उसे ही सिर्फ़ आप कर लें। जो हम दुनिया भर के काम निकाल लेते हैं या जो रेगुलर वर्क होते हैं, उसे आप एक दिन अवॉइड करें, उसे छोड़ दें। दूसरे दिन कर लें, लेकिन एक दिन की छुट्टी ज़रूर हमें लेना चाहिए। दूसरी और एक जो आदत होती है बेड मॉर्निंग हैबिट, वो होती है कि हम सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो हम अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, उसे चेक करते हैं। मैं भी बहुत ही टाइम से मैंने इस आदत को बदल दिया है। मैं सुबह उठती थी और सबसे पहले फ़ोन लेके हाथ में बैठ जाती थी। फ़ेसबुक चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, व्हाट्सएप की डीपी देखना या स्टेटस देखना, टेलीग्राम देखना, इंस्टाग्राम देखना, दुनिया भर के हमारे मोबाइल में इस तरह के ऐप होते हैं जिस पे हम चेक करते रहते हैं। इस चक्कर में हमारा काफ़ी सारा जो सुबह की कीमती वक़्त होता है वो वेस्ट हो जाता है। उसकी वजह से दिन भर जो भी एक प्रोडक्टिविटी होती है वो मैं कुछ नहीं कर पाती थी और दिन भर के जो मेरे काम होते थे वो रुक जाते थे। सुबह जब हम बैठ जाते हैं फ़ोन को लेके इस तरह से, तो हमारा 1 से 2 घंटा किस तरह निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इस आदत को मैंने बदल दिया। जब से मैं इस आदत को मैंने बदल दिया है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जो भी मेरा डेली रूटीन वर्क होता है, मेरे बच्चे को स्कूल भेजना, क्लास भेजना, सुबह उठते ही मेरी एक और आदत थी कि उठते ही ब्रश कर लेने के बाद मैं सबसे पहले खाली पेट चाय लेती थी, लेकिन मैंने उस आदत को चेंज कर दिया है। सबसे उठते पहले ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करना शुरू करती हूँ। ये सब करने की वजह से मुझे काफ़ी सारा मेरे हेल्थ में मुझे सुधार दिखा है और फ़ोन की वजह से मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारे अपने दिन को
प्रोडक्टिव बना पाती हूँ, काफ़ी सारे काम सिमटा लेती हूँ और जब मेरे काम पूरे सिमट जाते हैं 9-10 बजे तक आराम से मेरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं फ़ोन हाथ में लेके चेक करती हूँ कि क्या मैसेज आए हैं और क्या है, क्या नहीं। हम लेडीज़ों की और एक आदत होती है कि सुबह उठते ही हम अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं कि आज दिन भर में हम ये सब पूरा काम करेंगे। वो जो एक लॉन्ग टू डू लिस्ट होती है, वो हमें एक बर्डन देती है। इतने सारे काम का एक बर्डन हमारे दिमाग में चलता रहता है कि आज हमें ये भी करना है, ये भी करना है या ये भी करना है। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना है, जो भी काम हमारे घर में बेसिक हैं, पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आपके पास एनर्जी हो, टाइम हो, तब आप दूसरे काम को और हाथ में लीजिए। अगर हम अपने दिमाग में सोच के उस तरह से ही काम करने जाते हैं और पूरी तरह से उस तरह के काम हमारे पूरे नहीं होते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमें बहुत सारा अफ़सोस होता है कि आज हमने कोई भी काम नहीं किया जो हमने सोचा था। उसकी वजह से हमारा मूड ऑफ होता है और हमारी एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो इसलिए इस तरह की लिस्ट ना बनाएँ, जो हमसे कैपेसिटी में हमारे हो, हम कर सकें, हमारे पास टाइम हो, एनर्जी हो, उस तरह के ही कामों को आप करें। इस तरह से जब हम थोड़े ही काम करेंगे और जब रात को हम आराम से रिलैक्स में बैठेंगे, तो हमें सोच के खुशी होगी कि जो भी हमने थोड़े से काम सोचे थे, वो पूरे काम हमने फिनिश किए हैं। अक्सर हम सभी की एक एक कॉमन आदत होती है कि हम सभी हर एक काम को करने की खुद ही सोचते हैं। सब्ज़ी लाना हो, सब्ज़ी बनाना हो, धोना हो, कपड़े सुखाना हो, मशीन लगाना हो, छोटे से छोटे जो भी ए टू जेड काम होते हैं, हम सोचते हैं कि सब काम हम ही कर लें। उस चक्कर में हमारी कितनी सारी एनर्जी कम होती है, वेस्ट होती है। तो यहाँ पे आप भी आपके फैमिली मेंबर का हेल्प ज़रूर लिया करें। उनको भी, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को ज़रूर कुछ ना कुछ काम ज़रूर कहते रहें कि वो भी कर लें। आज के ज़माने में हमारे हस्बैंड इतने समझदार तो हैं कि वो सभी अपने घर में अपनी वाइफ़ की हेल्प करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत काम करने के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत आप भी काम कर लो। अगर वो काम करते हैं तो हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और आगे जाके उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम जब हमारे साथ वो किए रहेंगे, उनको आइडिया रहेगा, तो उनके लाइफ़ में भी वो सब काम उनके लिए आसान हो जाएगा। इसकी वजह से हम 2 काम हो जाते हैं, मतलब एक तीर से 2 निशान हो जाते हैं कि हमारा भी थोड़ा काम आसान हो जाता है, साथ ही साथ बच्चे कुछ सीख लेते हैं और हम भी थोड़ा टाइम को एन्जॉय कर पाते हैं। एक टाइम था जब मैं बहुत सारे मेरे गोल हुआ करते थे। मैं हर एक चीज़ में सोचती थी कि मैं यहाँ पे भी ये चीज़ कर लूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ कर लूँ। जैसे कि मैं घर में ट्यूशन्स लेती थी, 2-3 बैच मेरे ट्यूशन्स चलते थे। साथ ही में बच्चे को भी अपने छोड़ने, लाने, सबकी ज़िम्मेदारी मैंने खुद पे ले रखी थी। पूरे घर को सँभालना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी था। ए टू ज़ेड बैंक का काम हुआ, कोई भी काम हुआ छोटे से बड़ा, सब चीज़ को मैं ही करने की कोशिश करती थी और करती भी थी, और साथ ही यूट्यूब चैनल भी मेरा चला रही थी, जिसकी वजह से आप यकीन मानिए कि मुझे एक टाइम के बाद एकदम मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा कि रात को सोने पे मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसा होता था कि रात को भी मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती कि अभी ये करना है, वो करना है। बच्चे मेरे पास इतने सारे पढ़ने आते थे कि उनका अभी पेपर बनाना है, उनका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, उसकी वजह से मैं कहीं जाना-आना भी नहीं कर पाती थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था। वैसे भी हम औरतें मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टीटास्क करना हमें पसंद होता है और ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमारी खूबी भी होती है कि हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कभी-कभी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाली होती हैं। तो कोशिश करें कि लाइफ़ को सिंपल बनाकर एक साथ बहुत सारे गोल्स ना बनाएँ। एक-एक करके अपने गोल बनाएँ और उनको अचीव करते जाएँ। एक गोल आपका हो जाए तो दूसरा गोल की तैयारी करें। इस तरह से करने से हम गोल को अचीव भी कर सकते हैं। अगर एक साथ बहुत सारे चीज़ करने जाएँगे तो हम एक भी गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे और उसकी वजह से हम डिस्टर्ब होंगे, हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब होगा। मेरे लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है, तो अब के टाइम पे मैं सिर्फ़ एक काम को ही हाथ में लेती हूँ और उसे ही अच्छी तरह करने की कोशिश करती हूँ। अगर एक काम को ही हम हाथ में लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसे पूरा कर पाएँगे। बहुत सारे काम हाथ में लेने पे कोई भी काम हमारा परफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा।
ईएमआई पर आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसे आप अपनी लाइफ़ को अपग्रेड कर सकते हैं, लग्ज़री चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने लाइफ़ की जितनी भी ख़्वाहिश है उसे पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या ईएमआई पे चीज़ें खरीदना सही बात है? मैंने अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ईएमआई पे चीज़ें खरीद लेते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, उस टाइम पे सोचते हैं कि अरे हमें महीने-महीने पे इतना ही तो भरना है, थोड़ा ही अमाउंट है वो ऐसे-तैसे चला जाएगा। लेकिन बाद में वही चीज़ हमारे लिए बर्डन हो जाता है। जो भी हमारी मंथली बजट होती है, उस पे उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पैसे सेव भी नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ का हमारे पास इतना बर्डन हो जाता है कि उस चीज़ को भी हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपके पास पैसे इनफ़ हो, तभी चीज़ें खरीदें। मैंने भी ये अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद अब हमने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है कि जो भी चीज़ हमें लेनी है, अगर हमें बहुत नीड है तो हम पैसे जमा करते हैं, उसके बाद ही उसे लेना प्रेफ़र करते हैं। ईएमआई के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। ईएमआई हम लेने के चक्कर में हम बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा उन्हें हम पे करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो इस तरह से मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ़ से हटा दिया है। जब हमारे पास पैसा होगा, भले लेट ही चीज़ मिलेगी, लेकिन हम अपने पैसे से उस चीज़ को खरीदेंगे। हर चीज़ के लिए हाँ कह देना, आपसे कोई कुछ चीज़ माँगता है, उसे हाँ कह देते हैं। आप मेरे लिए ये काम करेंगे, आप हाँ कह देते हैं, चाहे वो आपके लिए वो काम कंफ़र्टेबल हो या ना हो। कभी-कभी आप अपनों से इतना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए चीज़ करने के लिए ना नहीं बोल सकते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से लोग आपसे जैसा चाहे वैसे आपको यूज़ करते हैं, जैसे चाहे वैसे आपको नचाते हैं। चाहे आप जितना भी उनके लिए कर लेंगे, तो भी वो आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे और ना कभी आपसे सैटिस्फ़ाई होंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं अब सबसे ना बोलना शुरू कर दिया है। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ पे मैं सीधे-सीधे ना कर देती हूँ। ना करने के बाद सामने वाले को जो भी सोचना हो वो सोचता रहे, मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि जो आपको समझते हैं वो बिना कुछ करवाए भी आपको समझ जाएँगे और जिसे आपको समझना ही नहीं है, आप उनके लिए कितना भी कर लेंगे वो आपको कभी भी नहीं समझेंगे और हमेशा आप में कमियाँ गिनाएँगे। हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा, मैं ही गलत हूँ, मुझसे नहीं होता है, सबसे हो जाता है, सब कितना एन्जॉय कर लेते हैं, क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे ही दोस्त नहीं हैं, सबके दोस्त हैं। ये सारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स होते हैं, अक्सर जो हम खुद से करते हैं, वो कितनी सुंदर दिखती है, मैं क्यों नहीं दिखती हूँ, उसके बाल कितने सुंदर हैं, मेरे बाल क्यों नहीं सुंदर हैं, इस तरह से जो हम लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग कैटेगरी की होती हैं। इन सब बातों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और हम काफ़ी लो फ़ील करने लगते हैं। हम सभी में एक टाइम तक ये सब चीज़ें चलती हैं, हम दूसरों को देख के कंपैरिज़न करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद ये सब चीज़ों की हमारे अंदर समझदारी आ जाती है। जो भी है हमारे पास उसमें खुश रहना, उसमें सैटिस्फ़ाई होना, इससे ही हमारी ज़िंदगी अच्छी और हेल्दी और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। दूसरों के साथ जितना हम कंपैरिज़न करेंगे, उतना हम स्ट्रेस में रहेंगे। तो इस तरह के अगर टॉक्स आप भी आपके साथ करते हैं, तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है और हमारे घर का माहौल ख़राब होता है। अननेसेसरी शॉपिंग हम लेडीज़ों की मोस्टली आदत होती है कि कोई भी चीज़ हमें पसंद आ जाती है, हम उसे फटाक से लेने की कोशिश करती हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे घर में इसकी ज़रूरत है या नहीं भी है। इस तरह से हम बहुत सारा अपना पैसा फ़िज़ूल का खर्च करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं भी शॉपिंग करती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उसे मैं पहले सोच-विचार करती हूँ कि सच में इसकी मेरे घर में ज़रूरत है। काफ़ी सारे ऐसे मेरे घर में चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब सालों पहले ही मार्केट में आ चुका है, लेकिन मैं उसे अब खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे अब रियल में लगता है कि इसकी मेरे घर में ज़रूरत है। मार्केट में आया है या लोगों के पास है, ये सोच के मैं कभी भी लेती नहीं हूँ कि अरे ये चीज़ मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है तो मेरे घर में भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम अपने चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, शॉपिंग को कंट्रोल में रखते हैं, तो काफ़ी सारा हमारा पैसा भी बचता है और हमारे घर में एक कबाड़ भी नहीं हो पाता है।
अननेसेसरी चीज़ें खरीद के हम घर में रख लेते हैं, जिसकी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी भी वो हमारे यूज़ में नहीं आता है। एक कोने में चीज़ पड़ी रहती है और एक टाइम के बाद उसे हम किसी को दे देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारा हमारा पैसा फ़िज़ूल का खर्च होता है। उसी पैसे को अगर हम जोड़ के कहीं रखेंगे तो हम कहीं हमारे ज़रूरत के काम में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ़ के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ सीखी है कि लाइफ़ को हम जितना सिंपल वे में जीते हैं और जितने अपने ख्वाहिशों को एक लिमिट में रखते हैं, उतना ही हम खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखना या लोगों से कोई उम्मीद लगाना, ये सब चीज़ें अब मैंने छोड़ दी है। दूसरों से उम्मीद लगाएँगे और वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतरे, तो उसमें भी हमें तकलीफ़ होगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है और अपनी लाइफ़ को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ और खुद भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री फ़ील कराती हूँ। सो फ्रेंड, इस सब आदतों की वजह से मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल और इजी हो चुकी है। तो इतनी सारी बातें करते-करते आप देख सकते हैं कि मेरा लिविंग रूम अच्छे से डीप क्लीन भी हो गया है। आपको वीडियो में 15 से 16 मिनट की वीडियो दिख रही है, लेकिन इतना सारा काम करने में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो इस तरह से थी मेरी ये आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।